बच्चों, मैं आपके सामने पहले मैंने अपना कक्षा 7 की विषय सूची के बारे में आप लोगों को बताया था। अब मैं आपको इसी का फर्स्ट चैप्टर है अपना देश, अवर कंट्री, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसकी साथ साथ एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या भी करूंगी। अपनी धरती, अंबर अपना, अपनी सभी दिशाएं, यानी कि बच्चों इस लाइन का अर्थ है कि अपनी धरती है, अपना अंबर है, अपनी सभी दिशाएं, यानी कि हमारे देश में धरती अपनी है, अपना ही हमारा अंबर है और अपनी ही हमारी दिशाएं हैं। अपनी अपनी वायु है, अपने बादल, अपनी सरिताएं, यानी कि हमारी अपनी ही वायु है, यानी कि हमारी अपने देश की वायु और देशों से अलग है, जिस वायु में सुगंध भी अलग है और उसकी खुशबू भी अलग है। अपने बादल और अपने सर माने नदियां और उनकी लहरें हैं। देश के देश के कण कण में जन जन का अपनापन है छाया, यानी कि हमारे देश के कण कण में, कण कण का मतलब क्या है बच्चों, कि छोटी से छोटी वस्तु में और लोगों में, यानी कि हमारे देश के छोटी से छोटी वस्तु में और हमारे देश के लोगों में अपनापन छाया हुआ है। हर प्राणी अभद परस्पर, नहीं कोई पराया। हमारे लिए हमारे लिए हर प्राणी हमारे लिए हर प्राणी है हमारे लिए हर प्राणी जो है अपना है, कोई भी, यानी कि हमारे भारतवासियों के अंदर एक इतना अपनापन है कि हम किसी को भी पराया नहीं मानते। राष्ट्रीय प्रेम से अनुरंजित, राष्ट्रीय प्रेम यानी कि जब हम अलग अलग जगह के होते हुए भी हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता है, वो राष्ट्रीयता है कि हमारी भारतीयता, और भारतीयता उस भारतीयता के प्रेम से अनुरंजित यानी कि संतुष्ट तरु कली तरु कली सुमन लतिकाएं। तरु माने होता है बच्चों पेड़, और कली सुमन फूल, और लतिकाएं उनकी लताएं, ये सब राष्ट्रीय प्रेम से बंधी हुई हैं, यानी इनके अंदर भी हमारे अपने देश की राष्ट्रीयता है। अपनी वायु है, अपने बादल, अपनी सरिताएं, यानी कि हमारे देश की अपनी वायु है, अपने बादल हैं, अपनी सरिताएं हैं। अपना देश है, अपनी सत्ता, अपना गांव नगर है, यानी कि हमारा अपना देश है और हमारी अपनी सत्ता है और अपने गांव और नगर है, नहीं किसी की रही गुलामी, नहीं किसी का डर है। यानी हम भारतीयों के अंदर ना तो हम लोग किसी की गुलामी कर सकते हैं, गुलामी का मतलब कि हम लोग यदि स्वतंत्र हुए हैं तो हमने उनसे भी एक स्वतंत्रता ली है, यानी कि हमने लड़कर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। हम लोग किसी के भी गुलाम नहीं रह सकते, नहीं किसी का डर है, यानी कि हम लोग किसी से भी नहीं डरते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज तले सभी मिल,
आगे कदम बढ़ाएं। फिर बच्चे क्या सभी से कह रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर एक राष्ट्र के ध्वज के तले, यानी कि एक राष्ट्रीय ध्वज, हमारी राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, कि एक तिरंगे के तले इकट्ठे होकर, सभी मिलकर इकट्ठे होकर हम लोग आगे कदम बढ़ाना चाहेंगे, यानी कि हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। अपनी वायु हैं अपने बादल, अपनी सर सरिताएं। हमारे देश की वायु अपनी है, सुगंधित वायु है। उस सुगंधित वायु में हर प्रकार की भिनी भिनी खुशबू मिली रहती है। एक जननी के वंशज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि हम लोग एक जननी, एक के वंशज है, यानी हमारी जननी कौन है? भारत माता। हम लोग एक जननी के वंशज हैं। हम लोग एक जननी, यानी कि हम लोग को की एक ही माता है। वो कौन सी माता बच्चों? भारत माता। राम की इस पावन धरती पर सभी भरत सम भाई है, कि इस राम की पावन धरती पर इस अनेक ऋषियों मुनि हुए हैं, अनेक देव अवतार हुए हैं, जिसमें इन्होंने राम का नाम दिया है, कि राम की इस पावन धरती पर हम सभी जैसे भरत जैसा भाई हैं, ऐसे ही हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब क्या हैं? भाई हैं। एक रक्त संचारित कर रही सबकी स्नायु शिराएं हैं, यानी कि हम सबकी स्नायु शिराएं बच्चों, कि हमारी ध्वनि और शिराओं में, हमारे शरीर में सब एक रक्त संचारित कर रही हैं, यानी कि हमारे सबके शरीर में एक प्रकार का ही रक्त बह रहा है। ना किसी हिंदू में अलग रक्त है और ना किसी मुस्लिम में, सबका खून एक जैसा ही है। सबकी शिराओं और ध्वनियों में केवल क्या है? एक लाल रक्त ही बह रहा है। अपनी वायु हैं अपने बादल, अपनी सरसरिताएं हैं, कि हमारी अपनी वायु हैं, अपने बादल हैं, और अपनी हमारी सरसरिताएं, अपनी हमारी नदियां हैं। हिंद महासागर स्वदेश के चरण पखार रहा है। बच्चों, एक हिंद महासागर, हमारे, आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा। भारत के नक्शे के नीचे ऐस एक तिरछा सा, नीचे की तरफ से तिरछा सा चलता है, इधर की तरफ हिंद महासागर है। हिंद महासागर हमारे देश के चरण, यानी कि पैरों को छू रहा है, पैरों को धो रहा है। उदार हिमगिरी रक्त कोश जननी पर वार रहा है। उदार हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, उदार हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत हमारी जननी पर, यानी कि हमारी भारत माता पर जो है रक्त कोश अपने जो है अपनी रजत कोश, अपनी चांदी के खजाने को वार रहा है, यानी कि नौछावर कर रहा है। गौरव दर्शाती अवशेषों की पाषाण शिलाएं हैं, कि हमारे गौरव को दर्शा रही हैं। पाषाण शिलाएं पत्थरों की मूर्तियां हमारे भारत के गौरव को दर्शा रही हैं। अपनी वायु हैं अपने बादल, अपनी सरिताएं हैं, यानी कि हमारी अपनी वायु है, अपने बादल हैं, अपनी सरिताएं हैं। बुद्ध ने विश्व को सत्य अहिंसा का संदेश सुनाया, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है संपूर्ण विश्व को
सत्य और अहिंसा का संदेश सुनाया है। और बापू ने इस महामंत्र का चमत्कार दिखाया है। भगवान बुद्ध ने हमें जो यानी कि हमारे पूरे विश्व को जो सत्य और अहिंसा का संदेश सुनाया था, बापू ने उस सत्य और अहिंसा के महामंत्र का चमत्कार आप लोगों को कर कर ही दिखाया। यानी कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के इस महामंत्र से ही हमें स्वतंत्रता की गुलामियों से आजाद कराया, या हमें अंग्रेजों से मुक्त कराया और हमें स्वतंत्रता दिलाई। युग पुरुषों के वाक्य मंत्र बना सूची शतपथ दर्शाएं कि यह सत्य और अहिंसा का वाक्य एक युग पुरुषों का मंत्र बन गया। सूची सत्यपथ दर्शाए और शुद्ध और साफ सत्य का रास्ता जिसने हमें दिखाया। अपनी वायु हैं, अपने बादल, अपनी सरिताएं हैं। खून से अमर शहीदों ने सींचा है इस उपवन को, कि इस भारत के उपवन को, इस भारत की धरती को कुछ अमर शहीदों ने अपने खून से सींचा है। यानी कि बच्चों, अपने खून को देकर, यानी अपने जान की परवाह न करके अपनी जान को गवा कर इस उपवन, इस भारत भूमि को सींचा है। आजादी के दीवानों ने वारा तन मन धन को, कि आजादी के दीवानों ने अपना तन मन धन सब कुछ वीरों ने इस भारत की भूमि पर वार दिया। और क्या किया कि हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई। है अपना इतिहास सुनाता अपनी सुयश कथाएं, कि हमारा इतिहास ही हमारी अच्छी कथाओं को सुना रहा है। अपनी वायु है, अपने बादल, अपनी सरिताएं हैं, कि हमारी महकती वायु है और महकते बादल और हमारी अपनी नदियां और अपनी सरिताएं हैं। बापू, नेताजी, भगत सिंह, आजाद, लक्ष्मी बाई। बच्चों, बापू यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद, लक्ष्मीबाई, इन के नाम को कौन नहीं जानता होगा, या इन महान पुरुषों को सब लोग जानते हैं, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान की परवाह न करके हम लोगों को अंग्रेजों से आजाद करवाया। स्वर्ग से निखर रहे क्या करते इनके सब अनुयायी, कि क्या इन सब के अनुयायी मतलब क्या होता है बच्चों? अनुसरण करना। क्या इन सब लोगों के अनुयायी स्वर्ग से निखर कर आ रहे हैं? यानी कि इन सब के जो इन्होंने हमें मंत्र दिए हैं, क्या उन मंत्रों को सोचकर हम सब लोग अब उनका अनुसरण कर रहे हैं? यादें उनकी सत देश हित करना त्याग सिखाएंगे, कि उनकी यादें हमें अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, हमें उस त्याग को करना सिखाएंगे। अपनी वायु हैं, अपने बादल, अपनी सरिताएं हैं, कि बच्चों अपनी वायु हैं, अपने बादल, अपनी सरिताएं हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। यदि आपको इस कविता की व्याख्या समझ में नहीं आ रही है तो
इसमें नीचे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इनकी सहायता से इन्हें याद कर सकते हैं और इस कविता को आपको याद करना है। ये कविता मनुज जी द्वारा लिखित है। और बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको इसके मौखिक प्रश्न और कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगी, ताकि आप इस कार्य को फेयर कॉपी में कर सके। धन्यवाद।